गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, यदि हम सब काम इधर उधर के भूल कर भजन अभ्यास पर ध्यान दें और नित्य रोज भजन अभ्यास करें तो हमारे बिगड़े हुए काम भी आसानी से बन जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इस पर एक नामदेव जी का वृतांत आता है, आइए जानते हैं। नामदेव जी अपने घर से काम करने के लिए निकलते थे और जाकर भजन पर बैठ जाते थे। घंटों घंटों भजन पर बैठे रहा करते थे और शाम होने पर घर वापस आ जाया करते थे। उन्हें याद ही नहीं रहता था कि उन्हें कुछ कमाना था या कोई और काम करना था। ऐसी होती है परमात्मा में, जो प्रीत होती है ऐसी होती है जिससे हमें परमात्मा मिलते हैं। हम तो सोचते हैं कि ये तो हमारा काम का समय है, पहले काम कर लें, भगवान को तो हम बाद में भी याद कर लेंगे। भगवान भी तो जानते हैं कि खाली पेट भजन ना होए। तो हम क्या करते हैं, पहले अपने पेट के लिए सोचते हैं, बाद में भगवान के लिए सोचते हैं। फिर भगवान भी हमारे लिए कहते हैं कि चलो मैं बाद में ही सोच लूँगा। लेकिन संत नामदेव जी अपने घर से निकला करते थे कमाने के लिए और जाकर भजन पे बैठ जाया करते थे। घंटों घंटों भजन पर बैठा करते थे और उस की वजह से वो ये भी भूल जाते थे कि वो घर से किस चीज के लिए निकले थे, किस काम के लिए निकले थे। फिर घर वापस आ जाया करते थे। ऐसे ही उनकी पत्नी उन पर बोला करती थी, जैसे पत्नियों को घर की चिंता होती है कि खाने के लिए ये सामान नहीं है, पीने का ये सामान नहीं है, वो सुना करते थे। और कहते हैं ना, भगवान ने दो कान दिए हैं, एक से सुनो एक से निकाल दो। वो एक कान से सुनते थे, दूसरे से निकाल देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो भजन अभ्यास कर रहे हैं तो परमात्मा अपने आप देख लेंगे और उनका घर का गुजारा आसानी से चल भी रहा था। थोड़ी दिक्कत तो आती थी पर फिर भी घर का गुजारा हो जाया करता था। अब एक बार वो जिस घर में रह रहे थे उसकी छत चूने लगी, तो पत्नी ने कहा कि घर की छत चूने लगी है, बारिश का मौसम आने वाला है, आप छत ठीक करा दीजिए। संत नामदेव जी कहने लगे, ठीक है, मैं आज किसी भी मिस्त्री को ढूंढ कर लाता हूँ, वो छत को रिपेयर कर देगा। वो गए और रोजाना की तरह अपना जाकर भजन पर बैठ गए। उनको याद ही नहीं रहा। भजन से उठकर आए, पत्नी ने फिर से पूछा कि आपने मिस्त्री को बोला था? तो वो चुप हो गए, कहने लगे कि चलो आज नहीं, मैं कल बोल देता हूँ। ऐसे करते करते कुछ समय बीत गया और धीरे धीरे जो चर्चा थी कि मिस्त्री को बुलाकर लाना, वो लड़ाई झगड़े में तब्दील हो गई। अब उनके घर पे इस चीज के लिए लड़ाई रहने लगी। पत्नी कहती कि घर में छत चू रही है, मैंने आपसे बरसात आने से पहले बोला था, अब बरसात का मौसम भी आ चुका है, देखो रोज छत चूती है, कैसे मैं गुजारा करूं, आप मिस्त्री को क्यों नहीं लेकर आते? लेकिन संत नामदेव जी का रोज का वही काम था, अपना जाते और भजन पर बैठ जाते। अब पत्नी ने अल्टीमेटम दे दिया कि आपके पास ये आखिरी मौका है, आपको अब मिस्त्री को ढूंढकर लाना ही पड़ेगा, वरना अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हद से ज्यादा जब बात गुजर जाती है तो परमात्मा को हम पर दया आ जाती है। अब क्या हुआ, वो गए अपना रोज की तरह भजन पर बैठ गए। वो तो बिल्कुल अपना उसी परमात्मा में लीन रहते थे, बेखुदी का आलम था, उन्हें अपने आप में होश ही नहीं थी। गए और भजन पर बैठ गए रोजाना की तरह और ये भूल ही गए कि पत्नी ने कुछ काम कहा था। जब वो वहां से उठकर चले तो अंधेरा हो चुका था। तो आते आते रास्ते में उनको याद आया, ओहो आज तो अल्टीमेटम मिला हुआ था, आखिरी मौका था, आज पता नहीं क्या होगा। हे परमात्मा तेरी कृपा तू ही जान, मुझे नहीं पता, ये कहकर चल दिए। अब घर की तरफ जा रहे थे, पहले एक पड़ोसी मिला, कहने लगा, भाई बहुत अच्छा मिस्त्री भेजा था, मुझे भी उसका पता देना, मैं भी उसको अपने घर के लिए मरम्मत के लिए बुला लूंगा। संत नामदेव जी और डर गए, सोचने लगे कि शायद घर पर लड़ाई हो रही होगी, वो बोल रही होगी तो इन लोगों ने सुना होगा, शायद आज मेरी लड़ाई का हर कोई मजा लेगा, हर कोई देखेगा तमाशा। डरने लगे, थोड़ा थोड़ा डरते डरते और आगे बढ़े तो एक और पड़ोसी मिल गया, कहने लगा, बहुत अच्छा मिस्त्री भेजा था, वो मिस्त्री का पता हमें भी देना, हम भी मरम्मत करा लेंगे। दो तीन जने जब अड़ोस पड़ोस के ऐसे ही बोलते गए तो संत नामदेव जी और ज्यादा डरते गए कि आज तो बहुत बुरी वाली होने वाली है। अब वो आगे गए और अपने घर पर पहुंच गए तो देखा सच में घर की तो मरम्मत हो चुकी थी।
तो पत्नी कहने लगी कि देखा, मैं आपसे इतने दिन से कह रही थी, जब मैंने आपको आखिरी मौका दिया तब आपने जाके मिस्त्री को भेजा है। चलो कोई बात नहीं, जब भी भेजा पर मिस्त्री बहुत बढ़िया था, काम बहुत अच्छे से करके गया है। अब नामदेव जी सोचने लगे कि मिस्त्री कौन आया, मैंने तो किसी को भेजा ही नहीं, मैं तो डर रहा था, सारे रास्ते तो डर डर के आया हूँ, तो मिस्त्री कौन आया। तब संत नामदेव जी कहने लगे कि वो कैसे दिखते थे। तो जब पत्नी उनका हुलिया बताने लगी तो संत नामदेव जी ने अपने गुरु की फोटो निकाल कर उनको दिखाई, क्या वो ऐसे दिखते थे। तो पत्नी कहने लगी, हाँ यही तो थे वो। संत नामदेव जी की आंखों से बेशुमार आंसू बहने लगे और वो परमात्मा के चरणों में शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगे, हे परमात्मा, तू तो मेरे घर मिस्त्री भी बनकर आ गया। तो अगर हम अपने सब काम छोड़ के भजन पर बैठते हैं, भजन पर ध्यान देते हैं, तो महाराज जी हमारे सब बिगड़े हुए काम बना देते हैं। क्योंकि हमेशा महाराज जी यही कहते हैं, 100 काम छोड़ो सत्संग में आओ, 1000 काम छोड़ो भजन करो। जब हम भजन पर बैठते हैं तो हमारे सारे बिगड़े हुए काम आसानी से ऐसे ही बन जाते हैं, और जो नहीं बन पाते वो खुद गुरु आकर कर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। अगर हम भजन अभ्यास करेंगे तो हमारा अंदरूनी रास्ता भी खुलेगा, हमारी दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी भी पूरी हो जाएगी और इस दुनिया के काम भी आसानी से संवर जाएंगे। तो इधर उधर की चिंता को त्याग कर आज से ही भजन अभ्यास शुरू करें। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।